नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दूसरे चुनाव से पहले आपकी छात्र विंग में घमासान देखने को मिल रहा है। एएसएपी के दिल्ली उपाध्यक्ष कमल तिवारी निलंबित और साथ ही आपको बता दें कि एनएसयूआई उम्मीदवार को एएसएपी की तरफ से घोषित किया गया है और पार्टी लाइन के खिलाफ फैसला लेने पर अब कार्रवाई हुई है। एएसएपी नहीं लड़ेगी अब दूसू सेंट्रल पैनल का चुनाव। और साथ ही आपको बता दें कि सेंट्रल पैनल में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया गया है। जांच पूरी होने तक कमल तिवारी निलंबित है, ये आप की तरफ से जानकारी दी गई है। एएसएपी वरिष्ठ उपाध्यक्ष को संगठन से निलंबित किया गया है। सेंट्रल पैनल के बजाय कॉलेज चुनाव में हिस्सा लेंगी और इस मामले की जांच अब कराई जा रही है और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अब ये पूरा मामला सामने आया है। इस मामले की अब गंभीरता से जांच पड़ताल की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल पैनल में उम्मीदवार नहीं उतारने का ये फैसला लिया गया है। कॉलेज लेवल पर चुनाव लड़ा जाएगा और जांच की जा रही है। एएसएपी वरिष्ठ उपाध्यक्ष को संगठन से निलंबित कर दिया गया है। सेंट्रल पैनल के बजाय कॉलेज चुनाव में हिस्सा लेगी अब आम आदमी पार्टी और इस मामले की जांच कराई जा रही है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि और अब सीधे तौर पर ऐलान किया गया है उनकी तरफ से कि अब सेंट्रल चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी ये पार्टी, क्योंकि अब कॉलेज लेवल पर लेगी। अब इस पूरे मामले पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पर मना किया है तो इससे क्या पार्टी वीक नहीं होगी? दूसरे चुनाव से पहले आपकी छात्र विंग में ये घमासान देखने को मिला है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता देवेश जुड़ गए हैं। देवेश, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से छात्र विंग में अब घमासान देखने को मिल रहा है, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सेंट्रल में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, अब कॉलेज लेवल पर लड़ा जाएगा। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि दूसरा जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। अब ऐसे में दरअसल इसी को लेकर एक बड़ा जो अपडेट है वो दरअसल ये है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई जो है छात्र विंग की जो उपाध्यक्ष हैं संगठन में, उनको दरअसल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। कमल तिवारी हैं, दरअसल इनको सस्पेंड किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मामला बताया जा रहा है एनएसयूआई के जो संभावित उम्मीदवार हैं दिव्यांशु सिंह यादव को, जो आम आदमी पार्टी की छात्र विंग है, उसकी तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया था। तब की आम आदमी पार्टी ने जो डीयू इलेक्शन है, दूसू इलेक्शन है, उसमें पार्टिसिपेट यानी कि चुनाव नहीं लड़ने का डिसाइड किया था। हालांकि जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वहां पर जो है आम आदमी पार्टी का ये था कि वहां चुनाव लड़ेगी कॉलेजों में, लेकिन जो दूसू का चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। इसी को लेकर दरअसल ये पूरा मामला सामने आया है। आपकी छात्र विंग जो है एएसएफ, उन्होंने पहले ही ये फाइनल कर लिया था कि वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अब उसको लेकर दरअसल कह सकते हैं कि एक विवाद गहरा गया है और जो उपाध्यक्ष थे, अब जांच का विषय ये हो गया है कि आम आदमी पार्टी ये डिसाइड किया कि कमल तिवारी, उनकी जांच होगी, तब तक वो अपने पद से जो है वो सस्पेंड रहेंगे। यानी कि उनके ऊपर आरोप ये है कि एनएसयूआई के जो संभावित उम्मीदवार हैं दिव्यांशु सिंह यादव, उनको उम्मीदवार घोषित किया गया था। अब इसी को लेकर जो है, क्योंकि आने वाले दिनों में दूसू का जो चुनाव है वो 18 तारीख को होना है, 19 को नतीजे आएंगे, तो इसी को लेकर जो जोर शोर से एबीवीपी और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट है वो चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अपनी छात्र विंग जो है वो बनाई थी। हालांकि शुरुआत में ये कहा गया था कि दूसू का जो चुनाव है आम आदमी पार्टी लड़ेगी, लेकिन जो अब सामने आया वो ये फाइनल हुआ है कि आम आदमी पार्टी दूसरा चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उसमें उनके जो उपाध्यक्ष थे दिल्ली इकाई के, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। इसके चलते उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जी देवेश, देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरीके का मूव लिया गया है तो इससे जो दूसरे संगठन है उनको इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा मिल गया है। देखिए, जाहिर सी बात है, विपक्ष में अगर दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी है वहां पर। ऐसे में ये कहा गया था, ये चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी की जो छात्र विंग है वो भी चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन अचानक से एक फैसला लिया जाता है। छात्र विंग में फिलहाल आम आदमी पार्टी जो दूसरा इलेक्शन होगा उसमें चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उनकी ही जो इकाई है दिल्ली की, उनके उपाध्यक्ष जो है कमल तिवारी, उनके ऊपर आरोप लगे हैं कई तरीके से, तो उसको लेकर जो है फैसला
लिया गया है पार्टी की तरफ से, उनको फिलहाल जो है सस्पेंड कर दिया गया है जब तक कि इस पूरे मामले की जांच सामने नहीं आ जाती है। जी देखिए दिवेश, बात करें अगर ऐसा हुआ है तो क्या आप अंदर खाने की बात का पता नहीं लगा पाई है कि इस पूरे मामले को लेकर सवाल अभी फिलहाल ये भी खड़ा हो जाता है? देखिए बिल्कुल, इसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी है उसका कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जब तक की जांच पूरी नहीं होती तब तक कमल तिवारी को, जो आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग है, उसके सभी पदों से सस्पेंड कर दिया गया है। तो इंतजार है कि क्या आता है। जिस तरह के आरोप जो है कमल तिवारी के ऊपर लगाए गए हैं, क्या वो उनमें सच्चाई है, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी आगे जो है कमल तिवारी पर कार्रवाई कर सकती है। साथ ही साथ लेकिन ये जरूर फैसला ले लिया है पार्टी ने कि कुछ कॉलेज जो है DU के, वहां पर जो उम्मीदवार है उनको समर्थन देगी, लेकिन जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसमें जो है अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, क्योंकि अब जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। NSUI का भी जो उम्मीदवार हैं चारों, वो भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं ABVP, और खासकर इन दोनों NSUI और ABVP के बीच ही DU का जो चुनाव है वो लड़ा जाता है, दोनों में टक्कर होती है। इन्हीं दो पार्टियों में से पिछला रिकॉर्ड देखे तो इन्हीं दोनों पार्टियों में से जो कैंडिडेट है वो चुनकर पहुंचते हैं, जो कि दिल्ली के कॉलेजों के जो छात्रों के हक होते हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं। अब लेकिन इस बार कोशिश जरूर कर रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन कुछ कारणों के चलते उन्होंने फैसला लिया कि वो DU का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो दिल्ली इकाई है, उनके जो संगठन के सदस्य है, उपाध्यक्ष है, उन पर कई आरोप लगते हैं, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जी देवेश, क्या इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल कमल तिवारी की तरफ से कोई बयान दिया गया है या आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान दिया गया है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कि कार्रवाई हुई है उनकी तरफ से ही जो है बात कही गई है, जांच की जो है बात है वो कही गई है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक कमल तिवारी जो है, जो आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग है, उनके सभी पदों से, क्योंकि उपाध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग थी, उनसे निलंबित कर दिया गया है। जब जांच पूरी होगी तो आगे क्या इनको पार्टी से और जो विंग है उससे कुछ समय के लिए हो सकता है सस्पेंड किया जाए अगर उसमें सच्चाई सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो है वो पार्टी ने यही डिसाइड किया है कि जो DUSU का चुनाव है, जो कि 18 तारीख को मतदान होना है, वो उसमें अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और दूसरी तरफ कुछ कॉलेजेस होंगे, वहां पर जो उम्मीदवार होंगे, जो सही उम्मीदवार स्टूडेंट विंग को लगेंगे, उनका जो है पार्टी और स्टूडेंट विंग जो है वो समर्थन करती हुई नजर आने वाली है। जी आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए ASAP से अभिषेक तिवारी जी जुड़ गए हैं। अभिषेक तिवारी जी, देखिए इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से अब फैसला लिया गया है कि सेंट्रल लेवल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, कॉलेज लेवल पर लड़ा जाएगा, तो इससे क्या पार्टी कमजोर नहीं होगी? नहीं, आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है जी, वो ऑलरेडी हमने ये डिसाइड किया था कि इस बारी का जो चुनाव है हम लोग कॉलेज लेवल पे चुनाव लड़ेंगे, हम लोग ये यूनिवर्सिटी लेवल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसको मद्देनजर हमने पहले भी ऐलान किया था और इसको हमने पुष्टि कर दिया। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आप लोगों की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी? आरोप किस चीज का? आरोप लगाए जा रहे हैं ना कमल तिवारी को लेकर, और अब बोला जा रहा है कि वो एक हमारा पदाधिकारी था। चूंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो हमने पाया कि ऐलान के बाद भी वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल रहा, जिसको लेते हुए हम लोगों ने फैसला लिया कि हम अब जांच पूरी होने तक इनको हम पार्टी से बाहर रखेंगे और इनको तब तक के लिए निष्कासित किया जाता है। जी, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल हमारे साथ NSUI से रवि पांडे जुड़ गए हैं। रवि पांडे, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है, आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? फिलहाल मैं फिर से अभिषेक के पास जाना चाहूंगी। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि पार्टी जो है इस पूरे मामले पर कार्य कर रही है और पार्टी लाइन के खिलाफ जो फैसला लेने पर अब कार्रवाई की जाएगी या हुई है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, और अब ASAP नहीं लड़ेगी क्या DUSU सेंट्रल पैनल का चुनाव?
नहीं, वो ऑलरेडी हमने पहले भी तय कर लिया था, पहले भी ऐलान भी किया गया था कि आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है ASAP, ये इस बारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं लड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेज हैं, हर जगह हम लोग, हमारी पैनल लड़ रही है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आपको 18 तारीख को इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। देखिए, अगर पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस डिस्कशन मेकिंग हुई है तो इसे लेकर तो आपको गहन मंथन करने की जरूरत है। मंथन करने के बाद भी एक्शन लिया गया। आने वाले समय में हम इसकी और भी समीक्षा बैठक करेंगे, कौन कौन पदाधिकारी हमारे ऐसे हैं जो एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल थे, और एक्टिविटी जो भी एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, तो किस तरीके से आगे के लिए जो है रणनीति बनाई जा रही है, किस तरीके से चुनाव जो है कॉलेज लेवल पर लड़ा जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का हमेशा से जनता के लिए, स्टूडेंटों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए संघर्ष करती आई है, और हमारी ये फितरत है। हमारी आम आदमी पार्टी की मुख्य विचारधारा यही है कि हम जनता के लिए कार्य करते हैं। अब चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव है, वहां पे छात्रों को जिस तरीके से अनदेखा किया जाता है, चाहे ABVP हो चाहे NSUI, ये दोनों पार्टियां केवल और केवल छात्रों को गुमराह करने का कार्य करती है। एक नए अल्टरनेटिव के रूप में आम आदमी पार्टी की छात्र विंग वहां पे आई है, और आने वाले समय में आपको इसको देखने को परिणाम मिलेगा कि हम लोग छात्रों की आवाज उठाएंगे, बुलंद करेंगे, और उनके हक की लड़ाई आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग ASAP चुनाव लड़ेगी जरूर। जी, हमारे साथ NSUI से उम्मीदवार रवि पांडे जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि पांडे जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सुर्खियों में आया है, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है, चुनाव जो है सेंट्रल तौर पर नहीं लड़ा जाएगा, कॉलेज लेवल पर लड़ा जाएगा। जी, NSUI ने जिस प्रकार से काम किया है पिछले 1 साल में, NSUI के जो रौनक खत्री हमारे प्रेसिडेंट और लोकेश चौधरी जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, और जो हमारा इस बार का पैनल है और जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया है हमने, उससे ABVP हो या आम आदमी पार्टी हो, ये लोग पूरी तरह हिल गए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, तो उस हड़बड़ी में लिए हुए डिसीजन रहे इन लोगों के। क्योंकि जिस प्रकार हम विद्यार्थियों के मुद्दों को उठा रहे हैं, जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर जो 11 मुद्दे रखे हैं, हमने वुमेन्स के लिए हम लोगों ने अलग से मैनिफेस्टो बनाया, और हम लोग पूरी तरह स्टूडेंट सेंट्रिक हम लोग काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो NSUI पूरी तरह विद्यार्थियों के लिए क्या अच्छा कर सकती है, उनके लिए क्या क्या चीजें अच्छी हैं, उस पर ही हम लोग पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो ABVP हो या आम आदमी पार्टी हो, वो लोग पूरी तरह हिल चुके हैं, क्योंकि इस बार NSUI बहुत ही इजीली हम लोग 4-0 से क्लीन स्वीप कर रहे हैं। पिछली बार 2 सीटें जीते थे, इस बार हम 4 सीटें जीतने की कगार पे हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि इस बार हम और भी मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो बात कर लेते हैं आपकी तरफ से किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? हम लोग की तरफ से मुद्दे जो हैं, तो उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या रखा है कि कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल का मुद्दा रखा है हमने। स्टूडेंट राइट्स और रिप्रेजेंटेशन है हमारे इसके अंदर। हेल्थ हमारे में बड़ा मुद्दा है, फिर हाइजीन एक बड़ा मुद्दा है हमारे इसके अंदर, फिर ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी का एक मुद्दा है स्टूडेंट्स के लिए, फिर उसके एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका एक मुद्दा है। फिर इसके अलावा वुमेन सेंट्रिक हमने एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, उसके अंदर वुमेन्स के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक मुद्दा हमने रखा है, हेल्थ और हाइजीन का मुद्दा रखा है हमने, एकेडमिक एम्पावरमेंट वुमेन्स के लिए रखा है हमने मुद्दा, फिर जेंडर सेंसिटिविटी एंड रिप्रेजेंटेशन ये एक मुद्दा है हमारा, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट का पूरा मुद्दा है हमारा। तो हमारा जो चुनाव हम लड़ रहे हैं पूरी तरह वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, जो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी भला होगा, तो हम उस मुद्दे पे ही काम कर रहे हैं। जी, देखिए हमारे साथ लगातार अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनके जो है किस तरीके के मुद्दे हैं और किस तरीके से उनकी तरफ से रणनीति बनाई जा रही है और किस तरीके से वे इस पूरे पर कार्य कर रहे हैं कॉलेज लेवल पर। अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? फिर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं फिर से रवि जी के पास जाना चाहूंगी। रवि जी, देखिए जिस तरीके से आपने मुद्दे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और भी हमारे कई मुद्दे हैं जिन पर हम कार्य कर रहे हैं, और फिलहाल आप बताइए कि किस तरीके से जो है पार्टी अभी ग्रो कर रही है और कॉलेज के अंदर और सेंट्रल लेवल पर किस तरीके का समर्थन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से हमारे डूसू के प्रेसिडेंट रौनक खत्री और लोकेश चौधरी ने काम किया है पिछले 1 साल में,
दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे छात्र हमारे इन लीडर्स से जुड़ गए। उन्हें पता है कि उनको अगर कोई न्याय दिला सकता है तो वो NSUI दिला सकती है। जिस प्रकार रौनक खत्री उनके लिए हर एक डिपार्टमेंट में जाके उनके राइट्स के लिए लड़ रहे थे, तो सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं ऑलरेडी हमारे साथ। और जो हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कैंपस में से सारे स्टूडेंट्स में से आ रहा है। हमने जो मैनिफेस्टो भी बनाया इसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया था कि कैंपस के अंदर स्टूडेंट से सर्वे किए थे। स्टूडेंट से हमने पूछा था कि आपकी क्या नीड है। ये हमारे पास 1800 स्टूडेंट्स का डेटा आया था, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने ये मैनिफेस्टो बनाया। और वुमेन जितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से ये वो था डिमांड कि एक मैनिफेस्टो आप लोग का वुमेन सेंट्रिक होना चाहिए। जी देखिए, ये भी बताइए क्या आप लोगों की तरफ से ASAP को समर्थन के लिए अप्रोच किया गया था? हमारे तरफ से कोई नहीं किया। NSUI ऑलरेडी सक्षम है, हम बहुत इजीली चुनाव निकाल रहे हैं हम लोग, हमें जरूरत ही नहीं है। बहुत ही अच्छा NSUI का माहौल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर एक छात्र चाहता है कि NSUI इस बार 7-0 से जीते। जब हम 2 सीटें पिछले बार जीते थे तो हमने इतना अच्छा काम किया है वहाँ, तो सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 4-0 से पूरा पैनल NSUI का जीतना चाहिए। ये स्टूडेंट्स खुद मांग रहे हैं। जी, हमारे साथ अभिषेक जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी देखिए, जिस तरीके से अभी NSUI की तरफ से बताया गया किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, अभी फिलहाल हम आपकी बात करते हैं तो आपकी किस तरीके से तैयारी है इस चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेज है वहाँ पे हम लोग हमारी पैनल चुनाव लड़ रहे हैं और आपको 18 तारीख को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हमारे पास मुद्दे हैं, जिस तरीके से NSUI हो या ABVP हो, दोनों ने छात्रों का हमेशा से अनदेखा करने का कार्य किया है। पिछली बार NSUI के प्रेसिडेंट थे, कोई एक उनके पास कार्य नहीं है जो बता सकें कि ये हमने कार्य चूंकि किया है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, इस पे आप वोट दीजिए। एक भी नहीं है। छात्रों का जो समस्या है, इंफ्रा का समस्या हो, हॉस्टल का समस्या हो, रोड की समस्या हो, जी रोड का समस्या हो, चाहे मेट्रो पास की समस्या हो, बस का दिक्कत हो, ये जितने भी समस्याएं हैं इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनकी हित की बात कर रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्र भी इस चीज को समझ रहे हैं कि कोई एक संगठन है जो हमारे हितों की बात करता है, हमारे लिए लड़ाई लड़ता है, तो उसका नाम ASAP है, जो आम आदमी पार्टी का छात्र इकाई। जी, इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, तो ये क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगा पार्टी को? जो भी देखिए, हमारे लिए अनुशासन वाली पार्टी आम आदमी पार्टी और हमारी जो छात्र विंग है वो अनुशासन वाली छात्र विंग। अगर कोई भी एंटी एक्टिविटी में पाया जाता है, एंटी एक्टिविटी में शामिल होता है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और हम लोगों ने अभी ये कार्रवाई किया है। और अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे वो एक कार्यकर्ता हो, हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगी उसमें कार्रवाई करने में, अगर वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल पाया जाता है। जी रवि जी, देखिए जिस तरीके से ASAP का लड़ना तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जो माहौल चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, हम लोग तो रोज कैंपस में जा रहे हैं, हम लोग कैंपस में देख रहे हैं कि जो उत्साह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स NSUI के पैनल की तरफ देख रहे हैं और उन्हें उनके अंदर खुद एक खुशी है। वो खुद चाहते हैं कि जिस प्रकार रौनक ने काम किया, रौनक खत्री ने काम किया, वो चाहते हैं कि अगर चारों NSUI के आ जाए तब बहुत ही अच्छा काम होगा। और जहां तक बात है रिपोर्ट की, तो रौनक खत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपोर्ट साझा किया था कि उन्होंने जो पूरे साल में क्या काम किया है, और हर कोई जानता है रौनक खत्री ने कितना काम किया था। स्टूडेंट के हर एक राइट के लिए हर एक डिपार्टमेंट में जाके लड़े हैं वो स्टूडेंट्स के लिए। ये हर किसी को पता है किस प्रकार जाके स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी को कोई तकलीफ होती थी उसके लिए रौनक खत्री और लोकेश चौधरी हमेशा खड़े रहते थे। जी रवि जी, अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ASAP ने डूसू सेंट्रल पैनल का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। संगठन के फैसले के खिलाफ उपाध्यक्ष कमल तिवारी ने NSUI के संभावित उम्मीदवार दिव्यांशु सिंह यादव को ASAP का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं दिल्ली NCR से दिव्यांशु सिंह यादव ने खास बातचीत की है और जिस प्रत्याशी को यह पूरा बवाल देखने को मिला है, इस पूरे मामले को लेकर आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर उनसे बातचीत की गई है, उनकी तरफ से कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी गई है और साथ ही आपको बता दें कि
उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, इन सभी चीजों का वे जिक्र करते हुए नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब उनसे चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया है और इस पूरे मामले पर बवाल देखने को मिल रहा है। ये पूरा मामला अब गर्माता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि सेंट्रल तौर पर अब चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, कॉलेज लेवल पर लड़ा जाएगा और अब दूसरे चुनाव को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी में। किस तरीके से चुनौती मानते हैं? जितने भी दोनों संगठन हैं, चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसवाई हो, सिर्फ एक कैंडिडेट को चुनाव लड़वाते हैं। एक कैंडिडेट होता है, मनी पावर से लेस, मसल पावर से लेस, आता है चुनाव के टाइम में, चुनाव लड़ता है, चला जाता है। उनको दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई मतलब नहीं, छात्रों से कोई मतलब नहीं, चुनाव लड़ेंगे चले जाएंगे। मैं पिछले 5 सालों से छात्रों के बीच का हूँ, छात्रों के बीच के लिए संघर्ष किया है, उनके लिए लड़ाई लड़ी है। अभी लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। सारे जितने कैंडिडेट हैं इनकी हिस्ट्री निकाल के आप देखो, एक विशेष डिपार्टमेंट है बुद्धिस्ट, उसी में पढ़े हैं, एडमिशन करवाए हैं, चुनाव लड़के चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ छात्र जब देखो मूलभूत सुविधाओं को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। एनएसयूआई का कार्यकाल भी रहा और सोशल मीडिया पर अध्यक्ष पद के जो थे वो भी ज्यादातर वायरल रहे। आप किस तरीके से छात्रों के हित की आवाज उठाएंगे? सोशल मीडिया तक ही रहेगा या ग्राउंड पर भी काम होगा? देखिए, मेरा इतिहास रहा है 5 सालों से सिर्फ ग्राउंड पे ही काम किया है। हमारी जो मजबूती है ग्राउंड पे ही है। किसी को यहाँ पे याद में नहीं होगा कि लास्ट हॉस्टल का कमरा कब बना था। सबसे प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग हॉस्टल का कमरे बनवाएंगे, यहाँ पे नए हॉस्टल बनवाएंगे और पीजी फ्लैट का किराया 25% कम करवाएंगे। और अभी बताया तो जा रहा था प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी में नए बिल्डिंग इमारतों का उद्घाटन भी कर दिया, काम भी शुरू हो गया। तो वीसी साहब अपने लिए नए नए ऑफिस बनवाते हैं, बस एसी चलाने के लिए, ठंडी एसी में बैठने के लिए। और हम जैसे छात्रों में गोबर का एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। उनको स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। एक भी हॉस्टल किसी को याद भी नहीं है कि लास्ट कमरा कब बना था। मीडिया दिल्ली। दोस्तों, चुनाव से पहले आपके छात्र विंग में घमासान देखने को मिल रहा है। एएसएपी के दिल्ली उपाध्यक्ष कमल तिवारी निलंबित कर दिए गए हैं। एनएसयूआई उम्मीदवार को एएसएपी की तरफ से घोषित किया गया। पार्टी लाइन के खिलाफ फैसला लेने पर अब कार्रवाई हुई है और एएसएपी नहीं लड़ेगी डूसू सेंट्रल पैनल का चुनाव। और साथ ही आपको बता दें कि सेंट्रल पैनल में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया गया है। जांच पूरी होने तक कमल तिवारी निलंबित रहेंगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है। एएसएपी वरिष्ठ उपाध्यक्ष को संगठन से निलंबित किया गया है। सेंट्रल पैनल के बजाय कॉलेज चुनाव में हिस्सा लेंगी और इस मामले की जांच कराई जा रही है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है। जब तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है वे तब तक निलंबित रहेंगे।